भविष्य क्या रहने वाला है सत्ता का। तो आपको बता दें कुछ देर और 6 बजे वोटिंग खत्म होगी। जो लोग 6 बजे तक इस मतदान केंद्र में पहुंच जाएंगे, अपने अपने वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच जाएंगे, वे मतदान कर सकते हैं। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं और ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है, 6 बज चुका है और उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। अब जो लोग मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं, जो उस परिसर में मौजूद हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस कोरोना काल में भी लोग अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में ये उपचुनाव हुआ, उन परिस्थितियों में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और वहां पर बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया है। अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। उनके द्वारा किया गया लंबा संघर्ष 2 दिन पहले की चुनाव प्रचार के दौरान खत्म हो गया था। डोर टू डोर कैंपेन कल चलता रहा, लेकिन आज जब लोग घरों से निकले, मतदाता घरों से निकले, तो उन मतदाताओं ने अपने जहन में अपने क्षेत्रों के कई मुद्दों को रखते हुए और प्रत्याशी के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। जो 10 तारीख को रिजल्ट के रूप में निकलकर सामने आएगा, फिर तय होगा कि मध्य प्रदेश में आखिर सत्ता किसकी रहने वाली है। ये वो 28 विधानसभा के उपचुनाव थे जो ये तय कर रखे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। एक और बड़ी खबर इस वक्त मुरैना से मिल रही है, वो आप तक पहुंचा देते हैं। उत्तमपुरा में गोली चली है। कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ है। विवाद में गोली चलना बताया जा रहा है। फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है। ये बड़ी खबर और लगातार इस बात की आशंका हम लगातार कर रखे थे कि इस बार का उपचुनाव बेहद हिंसक हो सकता है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, चाक चौबंद इंतजामात नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की गोलीबारी की छुटपुट घटनाएं निकलकर सामने आती रही है। इस तरह की झड़प की घटनाएं निकलकर सामने आती रही है। लेकिन तमाम तरह के राजनीतिक दलों के नुमाइंदे ये कहते रहे कि इस तरह से चुनाव नहीं होना चाहिए, इस तरह से हिंसक स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी इन्हीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की तरफ से विवाद होता है, लड़ाई होती है और फिर हथियारों का इस्तेमाल होता है। तो लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सुभाषरा से मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। बम्पर वोटिंग सुभाषरा में हुई है। अब तक 80% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 85% तक वोटिंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने यह अनुमान लगाया है कि 85% से ज्यादा मतदान यहां पर हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस कोरोना काल में भी इतनी बड़ी संख्या में मतदान इस बात की ओर इशारा करता है कि मतदाता बेहद जागरूक है और अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आतुर है। यही वजह है कि 80% अभी तक मतदान हो चुका है और कलेक्टर जो जिला पीठासीन अधिकारी होता है, माफ कीजिएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि 85% तक ये मतदान जा सकता है। और ये इसलिए क्योंकि वोटिंग का समय खत्म हो चुका है, लेकिन 6 बजे तक जो परिसर के अंदर लोग मौजूद हैं, अब उनसे मतदान कराया जाएगा। उन्हें बिना मतदान किए वापस नहीं भेजा जाएगा। यही वजह है कि 85% तक मतदान अभी भी वहां पर हो सकता है। तो इसी बीच राजनीतिक दलों के अपने अपने रणनीति कह लीजिए वो लगातार जारी है। दिग्विजय सिंह की चुनाव आयोग से मांग है सुमावली में पुनर्मतदान किया जाए। दिग्विजय सिंह ने ये मांग की है और दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर आरोप है कि सुमावली में महिलाओं को वोट देने से रोका गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि सुमावली सीट पर पुनर्मतदान होना चाहिए। हालांकि अब ये विशेषाधिकार चुनाव आयोग का है, वो इसकी जांच करेगा और उसके बाद इसमें देखने को मिलेगा कि क्या ये जो मांग है, ये जो आरोप है, वो सही है या नहीं। वो बात की प्रक्रिया है। लेकिन अभी राजनीतिक तौर पर एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही वो इस बात की मांग कर रहे हैं
कि यहां पर पुनर्मतदान होना चाहिए। तो लगातार इस तरह की मांगे की जा रही है। इसी के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी अपनी स्ट्रेटजी को अब और आगे बढ़ाते हुए, धार देते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। वोटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट किया है, चुनाव अधिकारी बता सकते हैं कम मतदान। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस लगातार अब इस मामले को और ज्यादा मुखरता से उठा रही है। हालांकि मतदान के पहले भी इस बात को लेकर आशंका विपक्ष की तरफ से जताई जाती रही है और कहा जाता रहा है कि अधिकारियों का इस चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। यह भी कहा गया कि कहीं कहीं मतदान को प्रभावित किया जा सकता है और जब 6 बज चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है, तब एक बार फिर अब कांग्रेस फुल फ्लैश इस बात को कहती हुई दिखाई दे रही है। अब से कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान हमने आपको बताया, वो क्या कहते नजर आ रहे हैं ये हमने आपको बताया। और अब कांग्रेस नेता के मिश्रा का ये ट्वीट निकलकर सामने आ रहा है, जो कह रहे हैं कि बड़ी गड़बड़ी की आशंका है और जो अधिकारी हैं वो मतदान कम बता सकते हैं। आखिर अब ये किस और इशारा करता है? मतदान कम बताना किस और इशारा करता है? आने वाला वक्त बताएगा किस और वे आशंका जाहिर कर रखे हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस लगातार इन सब चीजों को मुखरता से उठाती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे गए। लगातार कांग्रेस अब अपनी अगली स्ट्रेटेजी की ओर अग्रसर हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार अपनी बातें रखते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है और यह बताया जा रहा है कि यहां पर ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है और कांग्रेस इन गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पहुंचने वाली है। चुनाव आयोग तक इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करने की बात कही जा रही है। चलिए अब आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रंजना, इस वक्त क्या ताजा जानकारी? चुनाव खत्म हो चुका है और अब स्थिति क्या है? राजधानी में अब क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि यही अब वो प्लेस है जहां से सब कुछ तय होने वाला है। जदीपेश, बिल्कुल जो आज उपचुनाव की अगर मतदान की बात करी जाए तो 6 बजे तक मतदान हो चुका है, लेकिन जिन जिन विधानसभा सीटों पर पोलिंग बूथ पर लाइन लगी है वहां पर अब भी मतदान जारी रहेगा, क्योंकि जो 6 बजे तक वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर मतदान प्रतिशत की बात करी जाए दीपेश, तो अब तक जो मतदान प्रतिशत है वो 66.23% से आगे निकल चुका है और अभी और ज्यादा मतदान प्रतिशत के बढ़ने की यहाँ पर बात है, क्योंकि अभी और ज्यादा इसकी काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ेगा। और जिस तरह से भाजपा दफ्तर की अगर बात करी जाए आज मतदान को लेकर, तो सुबह से ही यहाँ पर कंट्रोल रूम बना है जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। 28 विधानसभा सीटों पर किस तरह से मतदान हो रहा है, किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ियां हुई हैं, कहां पर शिकायतें मिल रही है, उन तमाम शिकायतों को लेकर यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट से चर्चा भी की और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी पहुंचे थे, जिन्होंने 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मॉनिटरिंग कक्ष है वो उसमें बैठे रहे, तमाम पोलिंग एजेंट से मतदान की स्थिति का जानकारी भी ली और किस तरह से वहां पर मतदान हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी। हालांकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की 28 विधानसभा सीटों पर कि वो बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में वो अपनी सहभागिता दें। और जिस तरह से विकास को लेकर उन्होंने जो खाका तैयार किया है उस विकास की दिशा में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपना सहयोग देना होगा। लेकिन जिस तरह से होता है अभी तक के चुनावों को अगर हम देखें, मतदान के बाद जब शाम होते हैं तो पोलिंग एजेंट्स की तरफ से जो जानकारियां पार्टियों को मिलती है उसके बाद पार्टियां अपनी सीटों का आकलन तय कर लेती है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक 28 सीट का दावा कर रही थी वो कुछ स्पष्ट अब कर पा रही है कि कितनी सीटें इस उपचुनाव में जीत रही हैं? क्योंकि अमूमन पहले तो यही होता था कि शाम होती थी और शाम तक पटाखे फूटने लगते थे कि हां हम जीत रहे हैं। क्या ऐसी कोई स्थिति?
जी दीपेश, बिल्कुल मैंने वही आपको बताया कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आया है, उसको लेकर खुद भाजपा का यही कहना है कि जिस तरह से वोटिंग मतदान का जो ट्रेंड दिख रहा है वो भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। हमें पूरी उम्मीद है और पूरी तरह से हम आशान्वित हैं कि 28 में से 28 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जिस तरह से उन्होंने निशाना भी साधा कांग्रेस पर कि जिस तरह से कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, ट्वीट कर रही है, तो ये उनकी हार की तरफ इशारा है, क्योंकि जब वो हार से घबराते हैं, उनको लगता है कि उनकी हार हो रही है, तो वो पूरा जो ठीकरा है वो ईवीएम मशीन पर फोड़ देते हैं या फिर ये बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या सही तरीके से काम नहीं किया गया है। तो ये निष्पक्षता को लेकर जिस तरह से कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जरूर चुटकी ले रहे, तंज भी कस रहे हैं कि ये इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जीत की तरफ अग्रसर हो रही। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है उससे ये जरूर हम आशान्वित हैं कि मध्य प्रदेश में अब 28 सीटें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और कुछ युवाओं की बात करी जाए, चाहे दूसरे महिलाओं की बात करी जाए, सब उत्साहित होकर इस मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे। लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, मुखर हो रही है और वो यही आरोप लगा रही है कि कुछ सीटों पर गड़बड़ियां जरूर हुई हैं और उन पर रीपोलिंग कराने की उन्होंने बात कही। अब देखना ये होगा कि मतदान का जो अभी पूरी तरह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो आने का इंतजार करेंगे और उसके बाद अपनी शिकायतों को लेकर निर्वाचन आयोग भी पहुंचेंगे और वहां पर मांग रखेंगे। लेकिन अभी ये देखना होगा कि निर्वाचन आयोग क्या इस पूरे मामले को लेकर फैसला लेता है, क्योंकि उनकी अपनी एक गणना होगी और उसके बाद तमाम सीटों को लेकर उनका मतदान का परसेंटेज निकल कर आएगा और उसके बाद वही स्थिति क्लियर करेंगे कि आखिर किन सीटों पर रिपोलिंग कराई जानी है या नहीं कराई जानी है। लेकिन जिस तरह से अब परसेंटेज हुआ है उसको लेकर आप नजर आ रखे हैं। साथ में रहे रंजना, हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रद्धा भी जुड़ी हुई है, न्यूज रूम में मौजूद है, साथ ही साथ अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन श्रद्धा, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, दिन भर से आप कवर कर रही हैं इस चुनाव को, इस उपचुनाव को, लगातार कई तरह के रंग आपने देखे हैं, कई तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं, कई बातें निकलकर सामने आ रही है। कैसा रहा आज दिन भर का ये पूरा महासंग्राम या फिर ये कह लीजिए महायज्ञ जिसमें मतदाता अपनी आहुति देने के लिए पहुंचे थे? जी शुक्रिया दीपेश। और मतदाता अपनी आहुति देने के लिए अच्छी खासी संख्या में अब तक पहुंचे हैं। अभी 6 बजे वोटिंग ज़रूर ख़त्म हो गई है, लेकिन जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, जैसा कि आपने भी बताया, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो अभी जब वोट देंगे उसके बाद सही परसेंटेज क्या है पता चलेगी। चुनाव आयोग सही परसेंटेज देगा और इस दिन का इंतजार पिछले कई महीनों से था, बल्कि तब से था जब से 25 विधायक आ गए थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद ही पता चल गया था सबको कि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। और ये कोई छोटा मोटा उपचुनाव नहीं है जिसमें 1, 2, 3 सीटों को लेकर ये उपचुनाव हो। हम हमेशा से कह रहे हैं कि ये बड़ा असाधारण सा उपचुनाव है और इसीलिए अब ये उपचुनाव बेहद अहम दोनों पार्टियों के लिए, और मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस उपचुनाव में। लेकिन अभी के मिश्रा कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उनका कहना है कि जो चुनाव आयोग है वो जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम बता सकता है, क्वेश्चन मार्क के साथ उन्होंने एक ट्वीट किया है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप कहीं तो भरोसा करेंगे, ईवीएम पर आप लोग सवाल उठा देते हैं, हर चीज पर सवाल उठा देते हैं। वैसे आप कहते हैं कि हम 28 में से 28 सीटें जीत रहे हैं, तो जब इतना कॉन्फिडेंस है तो उसके बाद कभी चुनाव आयोग पर सवाल, कभी ईवीएम पर सवाल, ये चीज कुछ समझ में नहीं आती। मतलब वो जो ट्वीट है वो कम से कम इतना तुक वाला तो हो जो समझ में आ सके। ये स्ट्रेटेजियां हैं, अब इसको बाद में फिर इस तरफ भी मोड़ा जा सकता है कि कहीं ये लगातार हम तो सवाल खड़े कर रहे थे और यही कुछ हुआ और यही होता हुआ दिखाई दिया, ये तो हम पहले ही बता रहे थे। ये स्ट्रेटेजियां हैं जो अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। श्रद्धा, साथ में रखें, मंदसौर चलते हैं, नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, मंदसौर में किस तरह की स्थितियां रही, कैसा रहा दिन भर का आज का मतदान? जी दीपेश, बताना चाहूंगा कि मंदसौर की जिले की जो सुहासरा विधानसभा सीट है, यहाँ पर मतदान में बहुत अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। पिछली बार 2018 में जो चुनाव हुए थे उस समय यहाँ पर 81% चुनाव हुए थे, लेकिन 5 बजे तक के जो हमारे आंकड़े हमारे पास आए थे उसमें 80% का आंकड़ा पार कर चुका था। और ऐसी जानकारी मिली थी कि 4:30 बजे तक के आंकड़े जो ये इकट्ठे करते हैं और उसको 5 बजे शो करते हैं। अब चूंकि 6 बजे तक के आंकड़े आना शेष है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो 2018 की विधानसभा के जो थे 82% के वो पार कर जाएंगे। कहीं न कहीं से मतदाताओं का जो
रुझान था और मतदान के प्रति वो देखने लायक था। लोग घरों से बाहर निकले और जो सुहासरा विधानसभा का उपचुनाव है यहाँ पर उन्होंने मत के माध्यम से आहुति दी है। और नरेंद्र, मतदाताओं ने कोई खास वजह बताई कि इस कोरोना काल में भी घर से इतनी बड़ी संख्या में निकलकर अगर मतदान कर रखे गए तो उसकी कोई खास वजह, अपने क्षेत्रों के कोई खास बड़े मुद्दे जो वहां पर उनके जहन में हो जिसको लेकर वे इतनी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे? जी, मतदान के प्रति जो रुझान लोगों का आया उसमें सबसे बड़ा कारण था कि जो निर्वाचन आयोग है उनका स्वीप प्रोग्राम बहुत अच्छा चला था। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए घर घर दस्तक दी थी। और दूसरी बात है कि जो मुद्दे की बात है, यहाँ पर किसानों का बड़ा मुद्दा है और सिंचाई के लिए चंबल का पानी एक बड़ा मुद्दा था। और किसान चाहते हैं कि अभी तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था, तो इस क्षेत्र का विकास हो, लोगों के खेतों तक चंबल का पानी पहुंचे और घरों तक नलों के द्वारा चंबल नदी का पानी पहुंचे। क्योंकि चंबल नदी मंदसौर जिले से बहती है लेकिन उसका लाभ अभी तक राजस्थान को मिल रहा था। तो कहीं न कहीं से यहाँ पर बड़ी सिंचाई परियोजना की जो डिमांड थी और चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर बड़ी घोषणाएं करी थी कि यहाँ पर चंबल का पानी लाया जाएगा। कयामपुर सीतापुर सिंचाई परियोजना है, सुहासरा शामगढ़ सिंचाई परियोजना है, तो बड़ी परियोजनाओं की यहाँ पर उन्होंने घोषणा की थी। और उसी के चलते जो है यहाँ पर मतदाताओं का रुझान मतदान के प्रति देखा गया कि कहीं न कहीं से कोई चूक न हो जाए, मतदान जरूर करना चाहिए। और अपने अपने मताधिकार का लोगों ने यहाँ पर उपयोग किया है। लोग घरों से बाहर निकले, महिलाएं घरों से बाहर निकली और अपने मताधिकार का उपयोग किया है। बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र, क्या इस मतदान के खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी अपनी जीत हार का कोई दावा करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या इस ओर कोई इशारा करती है या इंतजार अब उन्हें भी 10 तारीख का है? जी बिल्कुल, अभी 2 मिनट पहले ही जब हम लाइव आए थे उसके पहले ही यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग आए थे। उनसे हमने 1-to-1 में भी चर्चा करी है। उनका कहना था कि मतदाताओं ने मुझे एक बेटा मानकर आशीर्वाद दिया है और ये जो भारी मतदान हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और पिछली बार जब मैं कांग्रेस के टिकट पर था उसमें मुझे 350 वोट से विजय हुई थी, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और भाजपा के प्रत्याशी के रूप में मुझे इस इलाके के मतदाताओं और जो जनता है उससे भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। तो उन्होंने न सिर्फ अपनी सीट पर जीत का बड़े वोटों से दावा किया है बल्कि ये भी दावा किया कि जो मध्य प्रदेश की बाकी 27 सीटें मेरे अलावा है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। और शिवराज सिंह चौहान जो अभी वो खुद बताते थे कि मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं, अगर मुझे परमानेंट मुख्यमंत्री बनाना है तो हरदीप को जिताना होगा, यही बात उन्होंने यहाँ पर दोहराई है। चलिए बिल्कुल साथ में रखें। इस वक्त हमारे साथ अशोक अग्रवाल शिवपुरी से जुड़े हुए हैं। अशोक, शिवपुरी का आज किस तरह का माहौल रहा, कैसा रहा ये महायज्ञ जिसमें आहुति देने मतदाता पहुंचे थे? मैं आपको बता दूं, शिवपुरी जिले की दोनों विधानसभा सीटें करेरा और पोहरी पर सुबह से ही 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगी। इससे ये साफ होता है कि लोगों में उत्साह था वोट करने के प्रति। इस कोरोना काल में भी बड़ी संख्या में वोटर निकले। यही कारण है कि 5 बजे तक यहाँ 70% से अधिक मतदान हो चुका है। और मैं आपको बता दूं 6 बजे के जो आंकड़े आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, जो 2018 के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ देंगे। और छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो यहाँ मतदान लगभग शांतिपूर्ण रहा। कांग्रेस के दोनों ही करेरा और पौरी दोनों ही जगह के प्रत्याशियों ने मतदान दलों पर आरोप लगाए कि ये भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। इस तरह के वो पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाते देखे गए और बिना उसके घटनाक्रम किसी बड़ी घटना के यहाँ मतदान शांतिपूर्ण रहा। जी दीपेश जी बिल्कुल, हमारी सहयोगी श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रद्धा जी, और धार से नवीन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नवीन, धार में क्या कुछ माहौल रहा, कितना लोगों ने बढ़ चढ़कर इस उपचुनाव में हिस्सा लिया, वोटिंग परसेंटेज सहित सब कुछ बताएं। बिल्कुल बताना लिया और यहाँ जो है सुबह से ही लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंचे थे। सुबह से ही जो है केंद्रों के सामने लंबी लाइनें लगी हुई थी और यहाँ जो है सुबह लोग तो बड़ी बात यह है कि 70% से ऊपर जो है यहाँ पे परसेंटेज जो है वो हुआ है, मतदान हुआ है। तो सुबह से ही जो लोगों का खासा उत्साह देखा गया और ये शाम होते होते भाई 85% तक पहुँच चुका है शाम को 5 बजे तक। इसके बाद 1 घंटा और बचा है, 1 घंटे में और 6 बजे तक पूरा मतदान। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 85% से अधिक जो है मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। जी, 85% आप कह रहे हैं। 85% एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, वो भी शाम के 5 बजे तक। और अगर अब 6 बजे तक ये आंकड़ा और बढ़ता है, जो कि बढ़ेगा, जाहिर है लाइन में लोग लगे भी हुए थे, तो फिर ये कहा जाएगा कि धार की जनता बड़ी जागरूक है और बढ़ चढ़कर उसने इस उपचुनाव में हिस्सा लिया है।
यहाँ का बिल्कुल शाम को 5 बजे तक जो है 81.कुछ प्रतिशत से ऊपर जो है मतदान हुआ था और संभावना दिखाई जा रही है कि शाम को 6 बजे तक जो है 85% या 85% तक संभावना दिखाई जा रही है कि इतना मतदान यहाँ पर होगा। और लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। प्रमुख यहाँ पे मेरी भी रहे, मुद्दे भी रहे, चुनाव का इशूरा और जनप्रतिनिधि का मुद्दा जो है वो प्रमुख रहा है। इसके अलावा किसान कर्जमाफी भी यहाँ एक अच्छा मुद्दा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन जो मुद्दे चुनाव में हावी रहे हैं और साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा मिला है और इसके कारण जो है यहाँ लोग कुछ बोल नहीं पाए। हालांकि उन्होंने अच्छे तरीके से पहचान किया है और फिर देखने वाली बात होगी कि उनका क्या जनादेश होता है। जी सर, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मतदाता निकले हैं और जागरूकता इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिली है। अब इसमें निर्वाचन आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रखी है, हम लोगों ने भी लगातार अपील की है, साथ ही साथ जो राजनीतिक दल हैं वे भी अपने अपने स्तर पर लोगों को आगे बढ़कर और मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए हैं। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम लगातार पल पल की अपडेट ले रखेंगे कि कहां किस तरह की स्थितियां हैं, कहां किस तरह से मतदान हुआ है, कहां छोटी मोटी कुछ घटनाएं निकलकर सामने आई। हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, किस तरह की स्थितियां रखी आज दिन भर? जी बिल्कुल, मरवाही में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और क्योंकि 6 बजे तक का ही समय था तो इस वक्त मतदान केंद्र की मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि किस तरह की स्थिति अभी यहां पर बनी है। हालांकि वोटिंग परसेंट जो इस बार मरवाही में रहा है, आपको बता दें कि 71% यहां पर वोटिंग हुई है। इसके पहले की अगर हम बात करें कि 2013 में यहां पर मतदान का प्रतिशत तकरीबन 83% था, उसके बाद ये प्रतिशत घट करके 75% चला गया। अभी 71.99% यहां पर वोटिंग हुई है और फिलहाल जो मतदान केंद्र के भीतर की स्थिति मैं आपको दिखा दूं कि ईवीएम सील करने की यहां पर तैयारी चल रही है पुनीत, और पूरी यहां पर मतदान दल जो है वो इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि ये जो पेटी है ये बैलेट मशीन है और ये ईवीएम जो है अब 10 तारीख को खुलेगी और क्योंकि अभी जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं ये शाम 5 बजे तक के हैं और 6 बजे तक ये माना जा सकता है कि तकरीबन 75% या 75% तक का वोटिंग हो सकता है। एक अच्छा ही वोटिंग परसेंटेज है, यानी कि मरवाही की जनता ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोटिंग की है। और खास बात यह भी है कि इस बार जोगी परिवार यहाँ पर मैदान में नहीं था। अभी तक के सबसे ज्यादा वोट अजीत जोगी को ही यहाँ पर मिलता रहा है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस बार किस तरह का फैसला यहाँ पर मतदाताओं ने किया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर सीधी टक्कर है। उसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पर आपको बता दें कि ईवीएम सील करने की कार्रवाई चल रही है और 10 तारीख को जब ये ईवीएम खुलेगा तब ये पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी होती है, कौन मरवाही का ताज किसके सिर होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की केवल एक ही सीट में यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा पूरी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, उनकी साख का सवाल है और यकीनन जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं वो काफी कुछ इशारा करते हैं कि जनता को विकास चाहिए। मरवाही की जनता इसलिए घर से निकली है और इसी उम्मीद से निकली है क्योंकि 20 सालों से भले ही यहाँ पर अजीत जोगी जो है वो विधायक रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन विकास से ये क्षेत्र अछूता रहा है और शायद इसीलिए यहाँ की जनता ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। 71.99% है वो आने वाले समय में और 2003 से लेकर 2020 तक का जो कोर वोट बैंक जोगी परिवार का था वो अब किस तरफ रुख किया है या ये फिर कह लीजिए कि वो किस तरफ भटक है, वो कहीं ना कहीं 10 तारीख को निकलकर सामने आएगा और वही कहीं निर्णायक भूमिका निभाएगा, वही वोट बैंक मरवाही का मसीहा तय करने वाला है। खैर देवव्रत साथ पर रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, बाकी सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।